हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज फिर से हम लोग एक पेरेंट्स के साथ हैं बांग्लादेश में, ढाका में। डिपार्चर का लास्ट प्रोसीजर चल रहा है। ऑलमोस्ट सारे डिपार्चर हो चुके हैं, बस 3-4 बच्चे और आने हैं 1-2 दिन के अंदर में, और उसके बाद लगभग सब सेटल हो जाइए। तो सर जो है वो हैं पटना से, बिहार से। और जाकिर हुसैन सर से पिछले 5-6 महीने से लगातार टच में है, कांटेक्ट में है। ये अपनी डॉटर का एडमिशन इन्होंने बांग्लादेश में कराया है। तो एक बच्चे का एडमिशन उन्होंने अपने बड़े बेटे का एडमिशन रशिया में कराया था। दूसरे बच्चे का एडमिशन इन्होंने बांग्लादेश में कराया है। तो इनसे ही सारी चीज़ें समझेंगे कि बांग्लादेश क्यों सेलेक्ट किए, यहाँ आने के बाद कैसा लगा, और फिर हमारी सर्विसेज, माई करियर पाठशाला का जो कमिटमेंट है, जो सर्विसेज है, वो कैसी है सर। थैंक यू रंजन जी। बहुत लंबी कहानी है कि हाँ बांग्लादेश में आने के लिए। जैसा कि आप बता चुके हैं कि बेटा का एडमिशन रशिया में करवाए, वहाँ भी रशिया में खुद ही मेरा बच्चा जो है वो एक कॉल सेंटर से बात किया, हम भी बात किए, और सब वो अजमेर के थे। वो फेस टू फेस तो कभी उस तरह का बात हुआ, इंटरेक्शन हुआ नहीं। वो भरोसा किए, हमें नहीं लगा था कि हाँ ऐसा कुछ बुरा भी हो सकता है मेरे बच्चा के साथ। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरे बेटा के साथ। लेकिन जब मेरा बेटा शिफ्ट हो गया तो हम बोले कि बेटी में भी बहुत देर नहीं करना है, इसको भी एडमिशन कहीं करवा देना है। तो ऐसा करो कि तुम रसिया में हो तो वहीं रसिया में शुरू करो, देखो। वो बोलने लगे कि नहीं, रसिया में नहीं, चेचेनिया बहुत अच्छा रहेगा। हम बोले अब जब दूर ही करना है तो फिर आप उतना दूर क्यों भेजेंगे। फिर उसी तरह से एक अपना उसको एक फ्रेंड ने जो है नंबर दिया आपका। तो आपसे भी शुरू में आपको याद होगा, हम बांग्लादेश के लिए नहीं भाई, आपके थ्रू कहीं दूसरे जगह की बात हुई थी कि कहीं रसिया वगैरह में कहीं वो। अच्छा, लेकिन आपको तो बताइए कि वो अपना दूर क्यों बेटी को भेज रहे हैं बांग्लादेश। और मेरे कई जानने वाले लोग जो है बोले थे कि बांग्लादेश में करवाइए बेटा के वक्त में, ये बोले थे। लेकिन एक होता नहीं कि नैरेटिव बना हुआ है बांग्लादेश बहुत पिछड़ा इलाका है, पता ना पढ़ाई कैसी होगी, जब ये इतना अच्छी पढ़ाई तब होगी नहीं। लेकिन कई लोग बता रहे तो हमको यकीन नहीं होता था कि हाँ बांग्लादेश भी में इस तरह की अच्छी पढ़ाई होती है, या एफएमजीई का रेट इतना अच्छा है। तो आपसे बात हुई तो आपने कहा कि बांग्लादेश, तो फिर लगा कि जब कुछ तो है बांग्लादेश में, कि भाई कई को बोल रहे हैं बांग्लादेश। और संजोग से मेरे पास के बगल में एक कॉलोनी है, उसकी एक लड़की जो है बांग्लादेश में पॉपुलर मेडिकल कॉलेज में करे, तो बहुत तारीफ सुना। फिर लगा कि नहीं तो देखना चाहिए, अच्छा है बांग्लादेश। फिर हम लोगों ने भी सर्च किया, फिर आपसे बात हुई। और ये आपके साथ था कि भाई कम से कम फेस टू फेस हम लोग बात किए हैं, अच्छे से आपने कन्विंस किया। तो मुझे लगा कि नहीं, बांग्लादेश ठीक रहेगा। और ये भी है कि गर्ल चाइल्ड होने की वजह से जो है हम उतना दूर कैसे भेजें। यहाँ तो है कि जब चाहें हम पहुँच सकते हैं, फेयर भी नहीं है। तो इस हिसाब से हम बांग्लादेश ऑप्ट किए, और पूरी तरह से आप तो भरोसा भी की। और उसका ही रिजल्ट है कि आज बांग्लादेश में आज एडमिशन करवा के पहुँचा भी दी और रवानगी ही होंगे। हाँ, सर का डिपार्चर है। सर छुट्टी लेकर के आए, क्योंकि खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर है बिहार बिहार सरकार में। और सर यहाँ आने के बाद 4 दिन हो गए लगभग आपको रहे हुए, कैसा लगा आपको, जो डर अब या माहौल? बहुत ठीक है तंगा, मतलब आप, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हाँ, ये है कि हम कभी सोचे भी नहीं थे, लेकिन यहाँ आए तो शहर भी अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। एक तो मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, तो बहुत कोऑपरेटिव नेचर के। और मतलब एक जो नैरेटिव बनाया गया है ना हम लोग के यहाँ, वो मतलब जस्ट उसका रिवर्स है। यहाँ यहाँ सुकून है। एक तरह से हम तो आपके साथ ही घूमते हुए कहे कि भाई 25 साल पहले वाली फीलिंग आ रही है, रेसिडेंशियल इलाका में घूम रहे हैं तो। और सच पूछो तो ऐसा लगा कि यहाँ का मौसम भी बांग्लादेश हम लोग को अपनी बाहें फैला के स्वागत किया। मौसम भी इस तरह का, मतलब आगे से हाँ मौसम इतना अच्छा है, लग रहा है कि बांग्लादेश जो है अपनी बाहें फैला के हम लोग के स्वागत के लिए तैयार था पहले से। तो मौसम भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि हाँ है कोस्टल एरिया है, उस वजह से ह्यूमिडिटी तो होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल को जो देख रहे हैं मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। कॉलोनी इतने अच्छे से अरेंज करके है सिस्टम से। हम लोग के यहाँ तो है कि कुछ जो है बाहर छज्जा निकाल दिया, कुछ और चबूतरा निकाल दिया, सीढ़ी निकाल दिया बाहर। यहाँ देखिए बड़ा सिस्टमेटिक वे में कॉलोनी है और बहुत सुकून है। आप
बिहार में कोई गली में आप आराम से नहीं टहल सकते, वहाँ कोई बाइक बहुत स्पीड से आ जाएगा, कुछ है। यहाँ तो 4 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, कुछ लग ही ना रहा है कि हम लोग शहर में हैं, मेन टाउन में हैं। तो बहुत अच्छा लगा टाउन यहाँ का। और जो एक नैरेटिव बना हुआ था एक बांग्लादेश के बारे में, बिल्डिंग इतनी अच्छी सी बिल्डिंग है, रोड सड़कें अच्छी हैं, तो नो डाउट वो सब कुछ। कॉलेज अच्छा लगा सर? कॉलेज बहुत अच्छा है। कॉलेज का सबसे ज़्यादा तो उनको पसंद उसका हॉस्टल होता है। अच्छा, इतना खूबसूरत, इतना साफ सुथरा, इतना क्लीनिंग हाइजीनिक है कि वो लगता है कि एक धूल एक कण तक नहीं दिखता है। हर बार हम जब हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में गए, गर्ल्स हॉस्टल में तो हम जा नहीं सकते थे, बॉयज़ हॉस्टल में गए तो देख रहे हैं कि हर 10 मिनट पे सफाई सफाई हो रहा है। और सब रूम वेंटिलेटेड है और बड़ा रूम। रसिया में जो मेरा बेटा बताया हॉस्टल में को जितना बड़ा में अभी 2 रूम वाला में 4, वो एक प्लेटफॉर्म बना करके जिस तरह से ट्रेन में स्लीपर होता है ना, पंप हाँ होता है हाँ से हाँ, उस तरह का वो, मतलब 6 लोग एक हो। यहाँ वो कंसेप्ट नहीं। तो वो कंसेप्ट में बहुत अच्छा। हम तो वही सोचे थे कि पता नहीं हॉस्टल वैसा होगा, तो मेरी बेटी भी बहुत खुश है कि हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। इवन कि मेरी बेटी वीडियो बना के भेजी तो मेरा बेटा उस पर रिमार्क दिया कि इतना में तो हमारा पूरा पुराना हॉस्टल का एक रूम 4 रूम इसमें है। रशिया। हाँ, रसिया। रशिया शहर क्या होता है ना, आप लोग सोचते हैं अच्छा डेवलप्ड कंट्री है, जो बच्चे जाते हैं उनकी फीलिंग और एक्सपेक्टेशन होती है हाँ इतना अच्छा मिलेगा। वहाँ जाने के बाद 90% बच्चों को डिसअपॉइंटमेंट होना है केस ऑफ पास्ता शुरू। वही है कि हम लोग को देखे दुखे कि पूरा कॉलेज घुमाया गया। ऐसा नहीं कि डायलमा में रखे हुए है कि हाँ कॉलेज कैसा होगा। तो हर तरह से पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग को लेक्चर रूम दिखाया गया। यहाँ तक कि एनाटॉमी लैब में गए हैं हम लोग, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है, कॉन्फ्रेंस रूम है, ऑडिटोरियम है। मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं रहा है कि हम जैसे छुपाए। हाँ, सेंट्रली एसी है। और ऐसा है कि नहीं कि छुपाया जा रहा है कुछ, कि कहा जा रहा है कि हाँ वो इतना लेक्चर है, नहीं, सब कुछ सामने प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं खुद से। तो हम तो यही कहें, नहीं किसी को भी कि अगर वो सही में अगर अपने बच्चों को मेडिकल के लिए चाहते हैं तो बांग्लादेश फर्स्ट चॉइस। राइट। 5 साल से कैंपेन चला रहा हूँ मैं इंडिया में कि अगर अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी है तो अगर हमें डॉक्टर बनाना है, रियल सेंस में डॉक्टर बनाना है, विद प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर। और अब तो 21 के बाद कार्यक्रम जीवन के गाइडलाइंस को भी कंप्लीट तरीके से फुलफिल करने वाली अगर कोई कंट्री है तो नेपाल और बांग्लादेश ही है, जिसमें 100% क्राइटेरिया फिट बैठता है। अपार्ट फ्रॉम दी सब डाइसी है, सब भगवान भरोसे चल रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा किस तरीके से। किसी कंट्री में इंटर्नशिप का इशू है, किसी कंट्री में 1 साल एक्सटेंड हो सकता है, कुछ कंट्री पे लगातार माइग्रेंट्स जनरेट की जाती है वो अलग मैटर है। तो सर हमारे बारे में कुछ बताएंगे, माई करियर पाठशाला के बारे में, क्या आप मतलब? जैसा कि हम पहले बताएं कि रसिया में भेजने में उनके कंसल्टेंट हमारे थे। अब उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन जो अनुभव हुआ तो बहुत बुरा अनुभव था। और जब आपसे मिले तो जो एक्सपेक्टेशन था कि बस एडमिशन हो जाए, सब कुछ सेट हो जाए, लेकिन जब यहाँ आए तो ये नहीं था कि भाई आप भी खुद यहाँ आएंगे, बच्चों को हर तरह से शिफ्ट कराने में मदद करेंगे, बच्चों के बल्कि गार्जियन के लिए कहाँ ठहरना है, क्या खाना पीना है, सारा इंतजाम। तो ये मतलब है, हम कह सकते हैं ना कि इसको हम एक वर्ड में नहीं बांध सकते हैं। मतलब आई डोंट हैव द वर्ड टू एक्सप्रेस माई फीलिंग टुवर्ड्स यू। या फिर ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाई हम जो है आपके अप्रिसिएशन को हम वर्ड में नहीं समझ सकते हैं। ये एक है, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मतलब मिला हमको, इसीलिए है कि इसको शब्दों में समेटा नहीं जा सकता है। और जैसा देख रहे हैं कि हम लोग का रिलेशन हमेशा रहेगा, जिस तरह का आपका व्यवहार रहा, एटीट्यूड रहा, बच्चों के प्रति एक एक चीज़, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, बच्चों के गार्जियन के प्रति मतलब आपका क्या दायित्व है उसका ध्यान रखना, तो ये हम नहीं सोचे थे कि हाँ इस तरह का इतना अच्छा होगा। तो ये और लोगों को भी कहें भाई कि पहली बात तो कि बच्चों को अगर मेडिकल के लिए भेज रहे हैं पर बांग्लादेश, और किसी को थ्रू भेजना है तो भाई कुमार बनाई करिए पाठशाला के थ्रू। हाँ, नहीं फिर आप पूरी तरह से इत्मीनान हो सकते हैं। हाँ, वो फिर सोच रहे ही नहीं सेफर है फिर। हाँ बिल्कुल, फिर वहाँ का बच्चा जो है ना, फिर यहाँ हमारे माई करियर पाठशाला का बच्चा हो गया। जिस तरह से आप अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं उसी तरह से ये रखें। थैंक यू सो मच सर। और आप अगर कहीं भी इंडिया में हैं तो इंडिया में हमारे जो
अक्रॉस द कंट्री हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एडिशंस के लिए, और हम आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल बजट के हिसाब से हमेशा एक अच्छा कॉलेज देंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि आप लो ग्रेड कॉलेजेस के अंदर में जाकर एडमिशन्स ले लीजिए जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हर कंट्री में अच्छे कॉलेज हैं और बुरे कॉलेज, बांग्लादेश में भी सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट पार्क हमेशा यूट्यूब पे या चैनलों पे लो ग्रेड कॉलेज को ही प्रमोट करते हुए देखेंगे, क्योंकि वहाँ से उनको मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पेरेंट्स भी आजकल देख में समझदार हैं, समझ जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, क्यों प्रमोट किया जाता है लो ग्रेड कॉलेजेस। ठीक है, आप मुंबई में हैं तो भिवंडी में हमारा ऑफिस है, आप पटना में हमसे मिल सकते हैं, दिल्ली में तो हमारा हेड ऑफिस है ही, सोनीपत में भी हमारा ऑफिस है, और अभी रिसेंटली हमारा मेरठ में भी ऑफिस ओपन हो गया है। ये सारे ब्रांच जी हाँ, हमारे हैं। हाँ, बिहार पटना में भी है ही, और हमारा एक लोकल प्रेजेंस है यहाँ बांग्लादेश के अंदर में, जो माई करियर पाठशाला। ऐसा नहीं किसी से टाई अप है सेकेंड थर्ड पार्टी से, वहाँ भेज दिया यहाँ उतार दिया, वो सिस्टम नहीं है। मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में देखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, जो लोकल गार्जियन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तो उम्मीद है कि इस तरीके के वीडियो आपके लिए इसीलिए लाए जाते हैं ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट कर सके और आपको समझ में आ सके कि कहाँ इस तरीके से आपको जाना है और मूव करना है। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ, और टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।